जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लालू यादव, चारा घोटाला और जेल, सुप्रसिद्ध घटना पूरे वर्ल्ड का। इसमें कुछ आईएएस अफसर, जिसमें कि टोटल 150 आईएएस अफसर ने केंद्र सरकार में अर्जी दे दिया था कि मुझे बिहार से तबादला चाहिए। आईएएस अफसर को खड़ा करके लालू यादव पिगदानी साफ करवाते थे, तंबाकू लगवाते थे। विपक्ष ने एक नारा दिया था इनके रीजन में, चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। लेकिन इस सब का कोई वैल्यू नहीं रह गया था। बात बिहार स्टेट की है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां का फुलवाड़ी एक गांव है। सन 1948 ईस्वी में इस गांव में 250 घर टोटल हुआ करता था, जिसमें कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट सभी आराम से मिलजुल के रहा करते थे। इसी गांव के बीच में एक झोपड़ी हुआ करता था, जो कि कच्ची मकान हुआ करता था। नीचे बंबू का बना हुआ, जिसमें मिट्टी का लेप लगा हुआ, ऊपर फूस मतलब खड़ का छत दिया हुआ। उस गांव के अंदर यादव जाति के लोग ज्यादातर रहते थे। यादव जाति में से, परिवार में से ही कुंदन राय पत्नी मलेशिया देवी नाम की एक परिवार रहा करता था। उस परिवार का 1948 ईस्वी में एक लड़का होता है, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव होता है। और लालू प्रसाद यादव जो है, 6ठे नंबर भाइयों में गिनती आता था। टोटल बच्चे की संख्या जो थी 8 थी। 8 भाई बहनों में से 6ठे नंबर पे लालू यादव की गिनती आया करता था। 11 जून 1948 ईस्वी को लालू यादव का इस राय परिवार में जन्म हुआ था। जहां की लालू यादव का एक अलग ही ढंग था। जब वो 6 साल के थे तो हाथ में किताब और नए कपड़े पहनने का उनको बहुत शौक था। नए कपड़े पहन के वो भैंस चराने और गाय चराने जाया करते थे। तो वहां के कुछ जमींदार जो थे, इन्हें परेशान भी करता था। और इनका जो नाम था बैरिस्टर, इनका नाम गवार बैरिस्टर नाम रख दिया था लालू यादव का। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आगे चल के यही गवार बैरिस्टर जो है बिहार के ऊपर शासन करेगा और लंबा शासन करेगा। जब ये लालू यादव का एक चीज और था कि उन लोगों को, गांव वालों को ये भी पता नहीं था कि इनकी जमींदारी जो है पूरे खत्म कर देगा। यही आदमी है गवार बैरिस्टर, जो आगे चल के मुख्यमंत्री बन के पूरे बिहार को में क्रांति लाके, एक फूट डाल के एक नया तंत्र चलाएगा। पूरे बिहार का चारा खाने वाला और जमींदार प्रथा खत्म करने वाला लालू यादव एक बहुत ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन के उभरे थे। सन 1948 के बाद जब 6-7 साल के हुए तो उनके मामा, लालू यादव के मामा, जो कि एक वेटनरी कॉलेज में दूध देने के लिए जाते थे, पटना के वेटनरी कॉलेज में। वहीं पे जाने के बाद उन्होंने अपना वहां पे इतना पैरवी और पट्टा लगा लिया कि उसी वेटनरी कॉलेज में, हॉस्टल में एक रूम लेके उसी में अपना पूरा जनवासा बना लिया। फिर वहां से वो गांव जाता है। गांव जाने के बाद लालू यादव से मिलता है। लालू यादव को अपने साथ वो लेके आ जाते हैं पटना वेटनरी कॉलेज। उनके मामा का नाम जो था यदुनंदन राय, उनका मामा का नाम हुआ करता था। मामा उसको वेटनरी कॉलेज में लाते हैं और बगल में ही एक हाई स्कूल होता है, जिसका नाम होता है मिलर हाई स्कूल। उस मिलर हाई स्कूल में एडमिशन करा जाता है। एडमिशन कराने के बाद वहां से 10वीं पास वो 3rd डिवीजन में करते हैं। 3rd डिवीजन में करने के बाद जब ये 3rd डिवीजन पास हो जाते हैं, उसके बाद इनके 2 भाई को और उनके मामा जो है यदुनंदन राय लेके आ जाते हैं। इनके दोनों भाई को उसी वेटनरी कॉलेज में प्यून की नौकरी लगा देते हैं। जब ये पास करते हैं मैट्रिक, इसके बाद ये चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन इसको भी एक दूध चाय सब पहुंचाने के काम में लगा दिया जाता है लालू यादव को। लेकिन लालू यादव आगे पढ़ना चाहते थे। पटना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, सन 1966 की घटना है।
पटना यूनिवर्सिटी में बिहार नेशनल कॉलेज एक कॉलेज आता है, वहां पे स्नातक के एजुकेशन के लिए लालू यादव को वहां पे पढ़ने के लिए एडमिशन करा दिया जाता है। लालू यादव किसी तरह उत्तीर्ण होते हैं ग्रेजुएशन, और उन्हें उसी स्कूल में क्लर्क की नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट लगा दिया जाता है। वो बीच बीच में बिहार पुलिस की भर्ती भी देखने के लिए जाया करते थे, लेकिन एक बार भी वो पास नहीं हुआ करते थे, क्योंकि नीति को कुछ और ही लिखा हुआ था। अगर वो पास कर जाते तो वो पुलिस ही रह जाते, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता। बैचलर डिग्री 1966 ईस्वी में उसने कर लिया। करने के बाद इसी बीच वो यूनियन में खड़ा होते थे। यूनियन से एक दो बार वो जीत भी गए थे, लेकिन जीतने से रोजी रोटी नहीं चलती है। जब ये क्लर्क की नौकरी करते थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि नेशनल कॉलेज के पटना के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए एक बैकवर्ड क्लास का लड़का चाहिए था, सुशील मोदी को। जी हाँ, सुशील मोदी, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये सब एक ही पार्टी से निकले हुए नेता हैं, जो कि बाद में अलग अलग अपनी पार्टी को बना लिए। ये सुशील मोदी इनके पास जाता है, इनको कहता है कि आप यूनियन में खड़ा होइए, कॉलेज के यूनियन में। लेकिन कॉलेज के यूनियन में खड़ा होने के लिए फिर से इनको पढ़ाई करना जरूरी था कॉलेज के अंदर, लेकिन इनका तो स्नातक हो चुका था। इनका एक पैरवी पट्टा लगा के एलएलबी में एडमिशन बैक डेट में कराया गया। बैक डेट में एडमिशन कराने के बाद इन्हें छात्र नेता में खड़ा किया गया और ये भारी मतों से छात्र नेता बन जाते हैं। लेकिन छात्र नेता बनने के बाद उसके बाद कुछ दिन के बाद ही जाके जेपी आंदोलन का शुरुआत होता है। लेकिन जेपी आंदोलन से पहले जो जेपी जयप्रकाश नारायण थे, इनसे ये जुड़ जाते हैं। इनसे जुड़ने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, एक पूरे बिहार का जो यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन, उसका सचिव बना दिया जाता है और जेपी आंदोलन के साथ अपने साथ रख लिया जाता है। जेपी आंदोलन में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वहां पे, और हिस्सा लेने के बाद ये जेपी आंदोलन में जेपी जयप्रकाश नारायण के एकदम खास हो जाते हैं। खास होने के बाद जब ये आंदोलन खत्म होने लगता है, तो आंदोलन खत्म होने के बाद 1900 खत्म होने के बाद 1973 जब ये आंदोलन हो रहा था, उससे पहले 1973 ईस्वी में वहीं पे एक सलारपुर नाम का गांव रहता है। उस गांव में एक यादव परिवार का एक गरीब दूध देने वाला आदमी रहता है, जिसकी बेटी का नाम रहता है राबड़ी देवी। उसके साथ लालू यादव की शादी करा दिया जाता है। शादी कराने के बाद जब जेपी आंदोलन खत्म होता है, तो ये धीरे धीरे नेतागिरी में आ जाते हैं, ये रामविलास पासवान, नीतीश कुमार। इसके बाद इनका जो है मुलाकात होता है रविंद्र कुमार राणा, एक विधायक से, जो कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत के आते थे, उनके साथ होता है। और रविंद्र कुमार राणा जो होता है, वो ऑलरेडी चारा घोटाला जो होता है, चारा घोटाला जिसे नाम कहते हैं, वेटनरी जो विभाग होता है, उसमें से ऑलरेडी सारे अफसरों को अपने में मिला के पैसा निकासी का काम करते रहते हैं। इसमें लालू यादव को सम्मिलित किया जाता है, और सम्मिलित करने के बाद इसमें बहुत ज्यादा पैसा का निकासी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो एमएलए बनते हैं। उसके बाद लालू यादव जो है सांसद से खड़ा होते हैं और वो सांसद ही जीत जाते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सभी, उनका किस्मत इतना अच्छा था कि इलेक्शन में अपना पहले वो नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सबके साथ खड़ा होकर सरकार बनाता है, लेकिन आपस में फूट होने के कारण सभी अलग अलग हो जाते हैं। लालू यादव अपना एक पार्टी बनाता है, पार्टी का नाम होता है जनता दल। जनता दल पार्टी बनाने के बाद नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, रामविलास पासवान अलग हो जाते हैं, लेकिन रविंद्र कुमार राणा जो होता है इनका खास, वो भी सांसदी में खड़ा होते हैं और वो सांसद बन जाते हैं।
उस टाइम पे बिहार और झारखंड दोनों साथ में ही रहता है और लालू यादव का सांसदी में 32 आदमी को खड़ा करता है और 32 आदमी इनके जीत के आ जाते हैं। इतना कद बिहार के अंदर इनका बड़ा हो गया था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके कि इनके विरुद्ध कोई जाना नहीं चाह रहा था। इन्होंने एक नारा भी दिया था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो मतलब भूमिहार, राजपूत, बाबाजी और लाला, इन सबों को खत्म करो और देश पे राज करो। इनका ये एक नारा था जिसके कारण बैकवर्ड क्लास में इनकी ख्याति बहुत ज्यादा फैल जाती है और ये एक राजा की तरह जीना शुरू कर देते हैं, राजा की तरह। लेकिन रविंद्र कुमार राणा जो है वो एक तरफ चारा घोटाले के तौर पे जो वेटनरी हॉस्पिटल डिपो वगैरह होता है वहां पे सरकारी खजाने से पैसा डलवाता है उसमें और वहां के अफसर के थ्रू पैसा निकलवाते रहता है। रांची में निकलवाता है, भागलपुर में निकलवाता है, जामताड़ा में निकलवाता है। हर जगह ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता है जहां से नहीं निकालता। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद सेल टैक्स ऑफिसर, यहाँ तक कि कैग का रिपोर्ट सभी इनके विरुद्ध में जाता है, लेकिन बात एकदम दबा दिया जाता है और आगे जो अफसर इनका रिपोर्ट करता है उनका तबादला करा दिया जाता है। साथ में विपक्ष के जनता के पास धीरे धीरे बात फैलने लगती है। विपक्ष जो है इस पे नारा देता है लालू यादव के विरुद्ध में, खजाना चोर, गद्दी चोर, लालू यादव रुपया चोर, मतलब इस टाइप के 2-3 तरह का नारा देता है और इन्हें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन इनके बोलने की शैली इतना अच्छा था कि ये पूरे बैकवर्ड क्लास में और कुछ फॉरवर्ड क्लास में भी ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे, तो इनके विरुद्ध कोई बोल नहीं पाता था। लास्ट में सीबीआई को हाई कोर्ट में केस होता है, सीबीआई के पास ये केस जाता है। सीबीआई का जो अध्यक्ष होता है क्या विश्वास, जो बंगाल का होता है, वो भी बैकवर्ड क्लास का होता है, उन्हें भी लालू यादव अपने पास बिठाता है, उनको बोलता है आप भी बैकवर्ड हम भी बैकवर्ड, दोनों मिलके चारा घोटाला करते हैं और आप भी पैसा कमाइए हम भी पैसा कमाते हैं। लेकिन जो विश्वास था वो ईमानदार था, उन्होंने इनके बात पे नहीं रहा और इस चीज को आगे कर दिया। लेकिन जिस आईएएस और आईपीएस अफसर को ये सौंपा जा रहा था इसका करने के लिए, जांच करने के लिए, वही उस जगह से अपना त्याग पत्र दे देता था। उनके विरुद्ध कोई नहीं जाना चाहता था क्योंकि उनके पास हर चीज था, जनता का सहायता भी था, गुंडे भी थे उसके पास और माफिया राज तो वो अलग ही थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके जो धीरे धीरे मतलब जो उनकी कैरियर जो खत्म होने का समय जो है वो चालू हो गया था। हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। इसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भी इन्होंने ऑफर किया था या दिया था, ये कोई ओरिजिनल सूचना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए का पेशी किया गया था नीतीश कुमार को भी। लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव आए, रविंद्र कुमार राणा आए, कुछ नपे तुले अफसर आए। अफसर तो अभी भी जेल में निकल नहीं पाया है और रविंद्र कुमार राणा का तो कैरियर एकदम खत्म हो गया, वो जेल में परमानेंट हो गए। लालू यादव भी जेल में जाते हैं। लेकिन उसके बाद सुशील मोदी ने क्या किया, लड्डू और मिठाई बनवाना शुरू कर दिया और अपने जनता को बोला, अपने जो सहायताकार थे उनको बोला कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन ये लोग सोचते थे कि लालू यादव जेल में गया अब सरकार टूटने वाली है, लेकिन लालू यादव इतना तेज था कि उन्होंने अपनी वाइफ जो कि अंगूठा छाप थी राबड़ी देवी, उसे मुख्यमंत्री बना दिया और जनता का सिंपैथी ले लिया। अब राबड़ी देवी देखने के लिए मनमोहन सरकार की तरह मुख्यमंत्री थी, लेकिन जेल से लालू यादव उस पर कमांड कर रहे थे। कमांड करने के बाद ऐसे ही बिहार चलता रहा और चारा घोटाले का इतना बड़ा ज्यादा शो हुआ कि लालू यादव कहीं के नहीं रह गए, उनकी कैरियर एकदम से डूब गया और आज तक डूबा हुआ है। देख रहे हैं उसका लड़का भी उसको संभाल नहीं पा रहा है।